नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। कांग्रेस में इस समय काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, एक बड़ा झटका जो है वो जम्मू कश्मीर में लोगों को लगा। और वहीं अभी देखा जाए तो कांग्रेस में काफ़ी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज़ाद साहब ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, साफ तौर पर उस 5 पेज के इस्तीफे में पूरी तरीके से जो भी उनको पद दिए गए थे पूरे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात की जाए तो अलग अलग जो लोग हैं इस पर उनकी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी वो बीजेपी में आने वाले हैं, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपनी पार्टी के साथ जो है, यानी उनकी एक अपनी पार्टी जो है वो बनाई हुई है, उसके साथ जो है वो फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे। इस समय हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए महिला कांग्रेस की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और एआईसीसी की मेंबर वंदना मल्होत्रा जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इस समय जो है कांग्रेस की, आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, चाहे वो हम इलेक्शंस की बात करें या जिस तरीके से अभी ये पूरा इस्तीफे के बाद की जो कांग्रेस की नई रणनीति है उसमें क्या पूरा जो है कांग्रेस का रोल रहेगा? मैम, एक्चुअली देखिए, कांग्रेस का रोल जो है वो हमेशा से जनता के लिए ही रहा है। हमने हमेशा जनता के हित को सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी अभी भी वही कर रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारी जनता जो है वो हर तरह से परेशान हो चुकी है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप महंगाई को लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को लीजिए, आप मतलब बच्चों का फ्यूचर देख लीजिए, हर तरह से। जैसे अग्निवीर जो इन्होंने स्कीम लगाई है, तो मतलब हर तरह से जो है कि वो आम आदमी जो है वो पिस रहा है। तो मैम, आप तो मतलब इस फील्ड में है, मीडिया में आप देखते हैं, आपका फील्ड वर्क होता है, तो आपने देखा होगा कि आप चाहे सेंटर प्लेस में चले जाइए, आप चाहे आउटस्कर्ट्स में चले जाइए, आपको हर जगह पे कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो वो प्रोटेस्ट जो है वो इन्हीं की नाकामयाबी दिखा रहा है। और हम लोग जो हैं, हम लोग उन्हीं लोगों का साथ देने के लिए, हमारी रणनीति जो है वो उन्हीं लोगों के साथ के लिए कि जो इस समय इस सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम वही मुद्दे लेके जनता के बीच में हैं। जी, ये बिल्कुल बात मैम ने सही कही है। अगर आज हम सिटी के बीचों बीच पे चले जाएं, चाहे हम प्रेस क्लब के पास जाएं या हम अगर किसी भी एरिया में चले जाए जहाँ पे खास करके बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, और देखा जाए तो जो पढ़ लिखने के बाद भी कुछ रोजगार भी कर रहे हैं आज के समय में, उनके पास भी मात्र 2 से 3 हज़ार रुपए की जो सैलरी है उनके हाथ में है। वो भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो उनको भी जो है वो सैलरी नहीं मिली है। और महिलाएं भी इस समय जो है वो परेशान है। मैम, यहाँ पे ये बात करेंगे कि कांग्रेस की अगर बात करें तो महिलाओं का क्या रोल है? जिस तरीके से महिला आज हर क्षेत्र में आगे हैं, अगर आज आप किसी पोजीशन पे हैं, अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये किसी चीज की देन है हमें। तो महिलाओं को कांग्रेस में अभी की बात की जाए तो क्या उनकी पोजीशन है, किस तरीके से महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं? कांग्रेस में महिलाओं को हमेशा से ही सम्मान मिला हुआ है। हम देश को पहली प्रधानमंत्री जो महिला मिली थी वो भी कांग्रेस की तरफ से मिली थी, और जो प्रेसिडेंट पहली आई थी, महिला प्रेसिडेंट आई थी, तो वो भी कांग्रेस के दौरान ही आई थी। तो वही मैं चीज़ आपको याद दिलाती हूँ कि यूपीए सरकार थी, जब यूपीए सरकार के टाइम जो थी, यूपीए की जो अध्यक्षा थी मैडम सोनिया गांधी जी, महिला थी। उसके बाद उस समय जो पार्लियामेंट में स्पीकर थी मैम मीरा कुमार थी, महिला। उस समय की प्रेसिडेंट प्रतिभा जी थी, वो महिला थी। और तो और उस समय विपक्ष की जो नेता थी वहां पे पार्लियामेंट में मैडम सुषमा स्वराज जी थी, वो भी महिला थी। और आज अगर मैं महिला होके इस पद पे बैठी हुई हूँ, या मेरी कुछ बहनें हैं जो इस समय कारपोरेटर्स हैं, ये पंच सरपंच हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, तो उसमें भी राजीव जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि ये जो लोकल बॉडीज में थी वुमेन्स को रिजर्वेशन राजीव जी ने दी थी। तो इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा से जो है महिलाओं के बारे में सोचा है, आज भी सोच रही है, और आगे भी हमेशा वो महिलाओं को हितों को सबसे ऊपर रखेंगी। जी, यहाँ पे एक सवाल मैम और करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप कांग्रेस में हैं, आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप हर जगह दौरे पर जाती हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं, और ग्राउंड पर आप देखते हैं इस समय महंगाई का दौर चल रहा है। बीइंग ए वुमेन आप भी घर चलाती हैं, और घर चलाने के साथ साथ जब आप बाहर जाती हैं, बाहर भी बहुत सारी महिलाएं हैं आपके साथ जुड़ती हैं, बात करती हैं इस महंगाई के दौर में। और जहाँ पर अब देखा जाए कि बहुत सारे लोग जो है वो जॉब को ही लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेजेस की बात जिस तरीके से की, और बहुत महीनों से उनको सैलरीज भी नहीं मिलती हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई पीडब्ल्यूडी का, अगर जिस तरीके से कोई लैंडमैन है, अगर उसके साथ कोई भगवान ना करे कोई हादसे हो जाते हैं, उसके बाद उनके घर परिवार के साथ
कैसे वो गुजारा करेंगे, क्योंकि एक तो सैलरीज नहीं है, ऊपर से महंगाई का इतना दौर है, इन सब पर आप क्या कहेंगे? मैडम, महंगाई तो एक ऐसी चीज है कि जिसने हर वर्ग को परेशान करके रखा हुआ है। जैसे अभी आपने पूछा मेरे से कि बीइंग अ महिला आप क्या फेस कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोस्टली ये क्वेश्चन महिलाओं से ही पूछा जाता है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि आज जो है एक छोटी सी बच्ची जो है वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रही है कि मेरी मदर जो है वो मुझे दूसरी पेंसिल नहीं लेके दे रही, या एक बच्चा उनको लेटर लिख रहा है कि मुझे कॉपी मांगने पे मार पड़ती है घर वालों से। तो आप सोच लीजिए कि महंगाई ने किस तरह से इस समय हर वर्ग को परेशान करके रखा हुआ है। हम लोग हैं, महिलाएं जो हैं, सबसे ज्यादा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि किचन की बजट हमारे ऊपर होती है कि, और सबसे पहले जरूरी जो चीज है हमारी, जो मतलब नेसेसिटी है, वो खाना है। तो खाना जो है वो भी आज हमारी थाली से निकलता जा रहा है। 3 टाइम का खाना जो है वो लोग आसानी से खा पा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 3 टाइम का खाना मतलब अब एक सपना सा बनता जा रहा है। धीरे धीरे जो माहौल चल रहा है ना, वो 3 टाइम का खाना जो है वो लोगों के लिए सपना ही बनता जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले खाना पकाने के लिए चूल्हे की जरूरत है, गैस की जरूरत है। क्योंकि अब हम लोग जिस सोसाइटी में, अब वो लकड़ियों वाला जमाना तो रहा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब हम जिस एज में हैं तो वहां पे अब सिलेंडर्स हैं, तो सिलेंडर्स जो है वो एक आम इंसान की पहुंच से बहुत बाहर हो चुका है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज याद दिलवाना चाहूंगी मैम, एक हमारी विपक्ष की नेता है स्मृति ईरानी जी। जब यूपीए की सरकार के टाइम सिलेंडर के दाम बढ़े थे सिर्फ 400 रुपए में, तो उन्होंने बोला, उन्होंने हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको चूड़ियां भेजी थी उन्होंने। तो मैं अब आपके जरिए उनसे पूछना चाहती हूँ मैडम से कि अब चूड़ियां टूट गई हैं उनकी, अब कहाँ है चूड़ियां? अब उनको याद नहीं आ रही, जब 1000 को भी पार कर गया, ये 1100 हो गया, 1000 से पार हो गया। तो मैम, और दूसरा इन्होंने सब लोगों को भरमाया हुआ अपने मोहजाल में, वो उज्ज्वला योजना के तहत। लेकिन उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर्स हैं वो अब कहाँ हैं? उस योजना के तहत तो हर गांव में सिलेंडर होना चाहिए था, लेकिन आज भी लोग बिना गैस के हैं। और जिनके पास हैं वो कौन से भरवा पा रहे हैं, क्योंकि उनका रेट जो है वो दूसरे उससे भी ज्यादा उनका रेट है। तो कई गांव में हमने खुद पर्सनली देखा हुआ है कि लोगों ने उन सिलेंडर्स को काट के बीच में लकड़ियां लगाई और उसको एज अ चूल्हा वो यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि महंगाई का क्या। और ये महंगाई जो है वो इस तरह से मतलब ये बढ़ती जा रही है। तो ऊपर से टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये हमने तो इस सरकार को टैक्स सरकार का नाम दिया हुआ है। कोई पता नहीं, मैं तो ऑडियंस को बोलूंगी कि तैयार रहो, कोई पता नहीं कब आपके सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लग जाए। बिल्कुल, ये बात मैम ने सही कही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज भी गाँव में महिलाएं सिलेंडर की बजाय वो यही महसूस करती हैं कि वो चूल्हा जलाएंगी तो कम से कम उनका 1100 रुपया बच जाएगा, और वही 1100 रुपये वो अपने बच्चे की फीस दे सकती हैं, या फिर 3 वक्त का जो आटा उनको बाजार चलाना है उसमें वो इस्तेमाल कर सकती हैं। मैम, यहाँ पे एक बात सवाल जो है वो और जानेंगे आपसे कि इस समय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में एक इस समय वर्किंग प्रेसिडेंट है और एक प्रेसिडेंट है। तो वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की अगर दो जिस तरीके हैं से हैं, तो वर्किंग प्रेसिडेंट का क्या काम है और प्रेसिडेंट का क्या काम है? ये मतलब मैम एक्चुअली देखिए, ये हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। और हमारे यहाँ पे जो दो मतलब बनाई गई हैं पोस्ट, एक वर्किंग प्रेसिडेंट है और एक हमारे प्रेसिडेंट है। तो मैम ये उन्होंने ड्यूटी ऑफ बर्डन जो है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए किया गया, क्योंकि इस समय जो है हमारी स्टेट जो है बहुत सेंसिटिव स्टेट है। और मतलब यहाँ पे बहुत मतलब संभल के चलना, बहुत देखभाल के चलना। तो इसलिए क्योंकि काम भी उतना ही बढ़ जाता है प्रेसिडेंट का, तो इसलिए वो एक सिर्फ ड्यूटी ऑफ बर्डन जो है वो शटर किया हुआ है कि वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को पोस्ट बना के। एक और सवाल यहाँ पे जो कि इस समय शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी से चले गए, हर एक पद से उन्होंने इस समय रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्या उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान हुआ है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? हाँ मैम, देखिए नुकसान नहीं, मैं जहाँ तक मैं मानती हूँ, ये मैं अपने व्यूज बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ। नुकसान हम तब बोल सकते थे अगर वो वाकई में ग्राउंड से जुड़े हुए होते। जी, क्योंकि ग्राउंड से क्या आपको लगता है वो जुड़े थे? क्योंकि जम्मू कश्मीर से तो उन्होंने कोई इलेक्शन जीता ही नहीं। वही मैंने खुद ही आपसे पहले मैंने बोल दिया कि हमें वो तब नुकसान लगता कि अगर वो ग्राउंड से जुड़े हुए थे। वो ग्राउंड से तो जुड़े ही नहीं हुए थे। तो अब जिस तरह से जो भी उन्होंने अपने रीजंस बताए हुए हैं
जी। कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैंने क्यों क्योंकि उनका कहना था कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है। दम घुट रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक वो 50 साल का उनका टेन्योर है हमारी पार्टी में, तो जब तक वो अच्छी पोस्ट पे थे और पार्टी पावर में थी तब उनका दम नहीं घुटा। अब जब पार्टी बाहर है तो तब उनका दम घुटने लगा। दम क्या इसलिए घुटने लगा, अभी जैसे हमारी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने से शुरू कर रहे हैं, तो वो कम से कम भी कोई मतलब काफी लंबा फासला है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का फासला, शायद वो नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद हम लोग हैं, हमारा हर नेता जो है कांग्रेस में बैठा हुआ नेता, वो महंगाई के मुद्दे पे धूप में बारिश में बाहर निकला हुआ जनता के साथ है। उनका कहना था कि वो राहुल गांधी, जिस तरीके से राहुल गांधी आगे आ रहे हैं, वजह पूरी राहुल गांधी को उन्होंने बनाया। तो ये राहुल गांधी जो है उन्होंने कौन सा ऐसी बात कही है जिसके कारण उनको लगा कि ये है, जैसे उन्होंने कार्यकारिणी के ऊपर सवाल उठाए हैं। मेन उनका जो आपने लेटर पढ़ी होगी, कार्यकारिणी के ऊपर सवाल उठे हैं। वो खुद भी तो कार्यकारिणी का हिस्सा थे, और जो प्रोसेस अभी कार्यकारिणी में चल रहा है हमारे वहां पे, वही प्रोसेस तो उनके दौरान भी चलता था। तो तब वो प्रोसेस सही था, और अब जब वो मतलब बाहर निकलना चाहते थे तो ये प्रोसेस उनके लिए गलत हो गया। ये तो क्वेश्चन मैं उन्हीं से पूछूंगी आपके माध्यम से कि वही प्रोसेस जब आप करते थे तो वो सही था, लेकिन जब आप कोई और कर रहा है तो वो गलत हो गया। वो 50 साल से पार्टी में जुड़े थे, 50 साल से राहुल गांधी भी तो वहीं थे। हाँ जी, वहीं थे ना, वो भी वहीं पे थे। जी जी। तो यहाँ पे एक और सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस समय जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से भरोसा उठ गया है, या आप कहें कि बीजेपी से उनका जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी हो। ऐसे में अगर हम जानते हैं आपसे कि कांग्रेस की कितनी जो है वो वापस आने की जो उम्मीदें हैं, या आप कहें कि जिस तरीके से वो कम बैक करेंगी, इसके पीछे क्या पूरा जो है? नहीं, कांग्रेस कम बैक बिल्कुल करेगी, क्योंकि इस समय जनता जो है, जनता का जो मोह जाल था ना, जो जुमलों में मोह जाल में फंसाया हुआ था, उस मोह जाल से जनता अब निकलने लगी है। वो जाल टूटना शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस जो है, क्योंकि हम लोग चाहे पावर में थे या पावर के बाहर थे, लेकिन हम लोग हमेशा जनता के साथ थे। हमने हमेशा जनता के लिए ही बात की है, तो इसलिए आज भी हम जनता के साथ हैं। जब हम जनता के साथ हैं तो नेचुरली जनता भी हमारे साथ है, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वापस आएंगे। जी जी मैम, शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की सीनियर लीडर थी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थी। तो आपने भी सुना है कि किस तरीके से बहुत ही पूरे तरीके से जो भी हमारा सवाल उनसे था उसके जवाब दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये सच है कि आज के डेट में बीजेपी से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो अब आने वाले समय में किसी और सरकार को देखें, क्योंकि जनता नाखुश है, सड़कों पे है, और ऐसी सरकार का कोई काम नहीं है मुझे जो लगता है। क्योंकि अगर जनता जो है वो सड़कों पर है तो फिर कैसी सरकार और कैसे उनकी जो है जनता है, क्योंकि जनता परेशान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो जनता के काम नहीं कर सकते हैं तो फिर कौन से काम जो है उनके लिए बाकी रहते हैं। तो हमसे बात करने के लिए मैम थे, और फिलहाल तक के लिए जितने भी सवाल थे हमारे मन में थे, जो कि लोगों के ही ये सवाल थे, उनसे हमने पूछे हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस बात से और उनकी बातें सुन के जो है अपनी कीमती राय जो है ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आप आने वाले समय में किस तरीके से जो है सरकारों को देखते हैं, या किसकी सरकार जो है वो आप चाहते हैं। तो फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।